हेलो जी। जय राम जी की जय माता की। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ये लगा लो सर्दियों की तैयारी में लगे होंगे। क्योंकि एकदम से ठंड आ गई भाई। सच में काफ़ी ठंड हो गई अचानक से। अभी तक अच्छी खासी गर्मी थी लेकिन अचानक से ठंड हो गई। तो जी लग गए थे अपना सुबह सुबह काम। अलमारी अलमारी सेट की थी मैंने, आप लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद अपना वही नहाना धोना किया और ये कपड़े थोड़े से मैंने धोए थे। वे जो जैसे जो मैच के ऊपर बिछा रखे थे और जो टीवी वगैरह के ऊपर थे, भाई ये छोटे मोटे कहीं कहीं से निकल आते हैं, जैसे फ्रिज वगैरह के ऊपर रखे हुए थे तो मैंने धो दिए थे, वो सुखा रही थी मैं। और ये जो लोटा पराज भाई जो दिवाली पे काम आए थे, जो यूज़ किए थे, तो वो मैंने दोबारा से अच्छे से धो के सुखा के साफ करके पोंछ के और इनको वापस से रख दिया था, क्योंकि किसी काम नहीं आने थे मेरे। क्योंकि पीतल की परात वैसे ही मेरे पास पहले से ही है बड़ी वाली, तो इसका भी रखे का कोई फायदा नहीं था बाहर निकालने का। बर्तन किसी काम नहीं आते भी, ज्यादा सच बताऊं किसी काम भी नहीं। ये लगा लो एक दो कप गिलास भी जो मेरे रखे हो ना, वो भी है भी रखे ही हुए हैं, बस रखे रखे ही गंदे हो जाते हैं। तो मैंने इनको भी मतलब अच्छे से साफ अच्छे से करके सुखा के इनको वापिस से भाई कट्टे में रख दिया था कि भाई गंदे ना हो, तो जब जरूरत होगी तो साफ ही मिलेंगे। और ये जो लड़ी वड़ी लगाई थी हमने दिवाली पे, वो उतार रही थी। ऊपर की पहले उतार दी थी, मतलब इससे पहले तो मैंने नहीं दिखाई थी उतारते वक्त। तो ये जो नीचे लगाई हुई थी वो निकाली थी मैं। हस्बैंड जी बहुत टाइट बांध के रखी थी, ये खुली नहीं रही थी मुझसे। और ना इनमें इतना गैप था कि भाई मतलब इनको थोड़ा सा भी ला सकूं मैं। इनको काफ़ी टाइम लग गया मुझे इनको काटने में, क्योंकि कैंची अंदर जा ही नहीं रही, कट ही नहीं रही थी। अगर मैं इनको ऐसे ही लगी रहने देती इस लड़ी को तो खराब हो जाती, क्योंकि एक लड़ी मैंने ऐसे ही खराब कर दी पिछली दिवाली पे जो मैंने लगाई थी। तो मैंने वो जो वाटरफॉल लगाया बनाया था, मतलब वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो उस पर मैंने उस लड़ी को ऐसे ही छोड़ दिया था। 4-5 महीने मैंने उसको ऐसे ही लगे रहने दिया, तो खराब ही हो गई फालतू में। तो फिर मैंने अब की बार मैं सोचा फालतू में क्यों खराब करनी है, तो इसीलिए मैंने इसको उतार ही दिया कि चलो भाई अब रख देते हैं। काफ़ी दिन हो गए दिवाली को भी गए हुए, आगे फिर दिवाली पे फिर ज़रूरत पड़ेगी अपना अच्छे से, फिर दोबारा से अपना सजाएंगे लड़ियों से अगली दिवाली पे। तो इसीलिए मैं इनको अब अच्छे से भाई सेट करके वापस से रख दूंगी भाई, ताकि ये भाई हर त्यौहार अच्छे से अपना यूज़ हो सके। क्योंकि चीज़ें ख़राब करने का कोई मतलब नहीं बनता भाई। चीज़ों को अगर हम संभाल के रखेंगे तभी वो हमारे ज़्यादा दिन तक चल पाएंगे। तो तब तक मैंने ये तौली वगैरह भी धोए थे, मतलब साथ में डाल दिए थे। ये कपड़े सुखाने के बाद दोबारा से मशीन लगा दी थी तौली वगैरह धोने के लिए। तो ये भी धुल गए थे, तो मैंने साथ के साथ इनको भी डाल दिया सूखने के लिए कि भाई चलो ये भी सूख जाएंगे। सूखना तो अब क्या ही है, बस मौसम इतना अच्छा हो गया कि अब ये सूखने नहीं देंगे कपड़ों को। गर्मी में वैसे पसीने से नहीं सूखते और सर्दियों में मौसम सूखने नहीं देता। तो जी ये फिर मैं ऊपर से भी उतार लाई थी आते वक्त, जो ऊपर लगाई हुई लड़ी थी उतार के ऊपर ही रखी हुई थी, तो मैं उनको नीचे उतार लाई थी। तो जी ये देखिए एक छोटा सा पैकेट लेके आया था मेरा बेटा, सिर्फ एक छोटा सा। उसमें से भी ये 2 बची हुई हैं और ये पिछले साल की। इतनी सी हमने फुलझड़ी जलाई थी बस, उसमें से भी बची हुई है। कितना किफायती है मेरा बेटा, कितना समझदार। अब ये अगले साल काम आएंगे, क्योंकि बीच में वो मांगने वाला है नहीं। क्योंकि कितने दिन हो गए इसको रखे हुए, बाहर ही रखी हुई थी, उसके बावजूद भी उसने यूज़ नहीं की, हाथ भी नहीं लगाया। आखिर मैंने रख ही रही हूँ, कोई नहीं,
बचपन से ही। तो जी अब दिवाली तो चली गई, तो मैंने कल रात में लड़ियाँ भी काट दी। इनसे मैंने बांधा हुआ था युवा, मैंने पिछले साल काटी थी, पिछले साल इस साल भी ये काम आ गई। अब इनको वापस से रख दूंगी, फिर से काम आ जाएंगी। इसमें सारा दिवाली का सामान रखा हुआ है। इनका मुझे पता ही नहीं कब के रखे हुए हैं, पिछले साल लगाए थे लेकिन मज़ा नहीं आया, तभी टूट टूट के पड़ गई है। तो अब की बार मैंने ये नहीं लगाया ही नहीं, तो चलो रहने ही देते हैं, कोई बात नहीं, अगली दिवाली देखते हैं। जैसे पिछले साल रखी हुई थी, अब इनको वापस से वैसे ही रख देते हैं, ताकि अगली दिवाली से काम आ जाए। ये देखिए ऊपर लगाई हुई थी, ये एक फ्लोर पे ये थी, और एक फ्लोर पे ये थी, सबसे ऊपर ये, फिर ये, और इनके बीच में ये था, ये रहा। काफी सुंदर लगता है कसने के बाद, काफी साल पुराना, काफी साल पुराना, काफी साल, शायद 8-9 साल हो गए, शायद 10 साल भी हो गए होंगे, क्योंकि काफी साल पुराना है, हर साल लगाते हैं हम इसको। कितना सुंदर लग रहा है, कसने के बाद काफी सुंदर लगता है रात में। तो जी कर देते अपने सामान को, क्योंकि अगली साल चाहिए है। चीज़ों को खराब नहीं करना चाहिए। तो जी फिर जो ये लड़ियाँ वगैरह थी भाई, जो झूमर वगैरह से थे जो मैंने लगा रखे थे, ये जो भाई डोरी थोड़ी बहुत अटैच करनी पड़ती है भाई, सारे प्लग में तो नहीं पहुंचती, तो एक्स्ट्रा जॉइंट लगाना पड़ता है। तो वो जो तार वगैरह थे सब मैंने अच्छे से लपेट के, और जो ये लड़ियाँ वगैरह थी अच्छे से मतलब सेट करके इनको वापस से रख रही थी कि भैया अगली दिवाली फिर यूज़ करनी है। ऐसी चीज़ों को भाई संभाल के रखो ना तो काफ़ी साल चल जाती है सच में। अगर अभी भाई चीज़ों को ना संभाले भाई, कहीं ऐसे ही रख दिया, आज यहाँ पड़ी है कल वहाँ पड़ी है, ना ध्यान दें ऐसी चीज़ों पर तो खराब हो जाती है जल्दी। भाई कोई भी चीज़ हुई संभालने के ऊपर ही बात होती है। तो जैसे मेरी कुछ लड़ियाँ थी जो ये ओम वगैरह थे, मुझे याद भी नहीं कि कितने साल पुराना है। अगर मैं इसको ऐसे ही रख देती तो ये खराब हो जाता। अब मैं इसको हर साल संभाल के रखती हूँ तो इतने साल चल गया ये, और अभी काफ़ी और चल जाएगा शायद, अगर भाई चला तो। वैसे कोशिश तो ये कि चलाती रहूँ मैं। तो जी फिर ये है अगला दिन, मॉर्निंग का टाइम। तो सुबह का चाय पानी हमारा हो गया था, बेटा भी स्कूल चला गया था मेरा, शायद हाँ स्कूल चला गया था। लंच नहीं लेके गया था क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था मतलब स्कूल के पास में ही। तो हस्बैंड जी ने बोला कि गर्मा गर्म खाना ही दे देंगे जब तक ठंडा हो जाता। भाई सच बताऊं तो बच्चे पता नहीं भाई मजबूरी है, खा लेते हैं ठंडा खाना स्कूल में, वरना भाई ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता, भाई पेट नहीं भरता। मैं सच बताऊं, मैं खुद ही बता रही हूँ भाई, नहीं अच्छा लगता। हम खुद ही खा के देखे तो कैसा लगता है, और बच्चे वहाँ पे इतना ठंडा खाना खाते हैं, और घर में होते हैं जब नहीं खाते। मेरे यहाँ तो खाते ही नहीं भाई, सच बताऊँ। मेरा बेटा बोलता है बासी रोटी है मम्मी, बासी रोटी।
ऐसे बोलता जब उसको भाई कभी मैंने दी बाई चांस, या जैसे मैं भाई कहीं चली जाती हूँ भाई, कोई भाई पहले से बना के रख लेता है, फिर सोचते हुए चलो बाद में एक साथ दे दें, तो उसमें थोड़ी सी भी ठंडी हो जाती है तो वो बोलता है कि बासी रोटी है मम्मी। तो मेरी आदत ही नहीं है, पर स्कूल में बेचारे की मजबूरी है कि उसको खाना पड़ता है। भाई सुबह का ले जाया हुआ खाना 11 बजे तक काफ़ी ठंडा हो जाता है, और अब तो ठंड हो जाएगी, वो और भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। सच में कोई टेस्ट नहीं होता खाने में, पर क्या करें भाई, मजबूरी है। तो जी फिर मैं लग गई थी खाना बनाने। खाना बनाना था कढ़ी चावल, डिमांड थी कढ़ी चावल की। तो जी बस फिर मैं यहाँ अपनी कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी कि भाई चलो अपना बना लेते हैं, हस्बैंड जाते वक्त ले जाएंगे, क्योंकि पास में ही जाना था, बेटा भी गरम गरम खा लेगा इसी बहाने से, अच्छा अच्छे से पेट भर जाएगा उसका भी। तो मैंने जीरा डाल दिया था उसके अंदर, और ये मैं मतलब सीध के अंदर बेसन मिक्स कर रही थी भी हाथ से ही, अपना देसी हाथ जिंदाबाद मतलब जैसे करते हैं सभी, सभी तो नहीं शायद, बहुत से भाई वो रखते हैं जिसे मिक्स करते हैं, मुझे नहीं पता भाई क्या बोलते हैं, पर अपना तो भाई सही हाथ से ही चलता है, जब तक काम चलता है चलाते हैं। तो जी बस फिर जीरा भी हो गया था मेरा, फिर डाल दी थी मैंने प्याज, काफ़ी इसमें अच्छी लगती है प्याज डाल के, मतलब कढ़ी में। कच्ची तो खाते ही नहीं हम वैसे भी, पर छोंक में अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है। जीरे का छोंक में सच बताऊं तो अभी से हम खाने लगे, बाद में मतलब मेरी शादी होने के बाद में मैं खाने लगी हूँ, काफ़ी टाइम बाद मुझे आदत हुई है जीरा खाने की सब्जी में, वरना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था जीरा, बिल्कुल भी सब्जी में, और मेरे बेटे को भी पसंद नहीं था। अब तो फिर भी भाई है बढ़ता बच्चा भाई, उम्र के साथ साथ थोड़ी समझ आने लग गई, अब थोड़ा सा वो भी खाने लग गया, वरना उसे भी पसंद नहीं था, वो अवॉइड कर देता था बिल्कुल ही, कि मैं सब्जी नहीं खाऊंगा भाई, मतलब जैसे ये अजीब से मच्छर से मरे पड़े मम्मी, मैं नहीं खाऊंगा। और सच बताऊं मुझे भी उनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जीरे का, पर क्योंकि जब पहले मेरी सासू मम्मी थी तो एकदम सिंपल खाना पसंद करती थी, एकदम भाई जीरे का, और उसमें कुछ मत डालो, जैसे घिया की सब्जी हो गई, तोरी की सब्जी हो गई, ये कढ़ी वगैरह भाई कुछ भी, वो एकदम सिंपल, बस थोड़ा सा एकदम कत्ती जरा सा तेल डाला, उसमें जीरा डाला और डाल दो भाई, बस अपना मिर्च गिर दिया, नमक ना के बराबर, एकदम ना के बराबर, ना भी डालो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं बना दी भाई, थोड़ा बहुत तो टेस्ट आना चाहिए सच बताओ भाई नहीं खाया जाता एकदम से, अपनी सारी आदतें नहीं छोड़ी जाती। एक दो बार सासू माँ के हाथ का खाना खाया था तो सच बताऊं मुझे पसंद नहीं आया था, पर क्या करे भाई, आदत जहाँ रहते हैं वहाँ आदत हो ही जाती है, अपनी सारी आदतें छोड़नी पड़ती है लड़कियों को। नहीं कोई बात नहीं, लाइफ यही एडजस्ट करने का काम, नाम मतलब एडजस्ट करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं मतलब हर चीज़ें फिर मैं बनाने लगी, तो थोड़ा थोड़ा भाई इनको भी कुछ अलग टेस्ट का पता चल गया, और मैंने भी भाई छोड़ दिया फिर ज़्यादा भाई नमक मिर्च वगैरह सब कुछ खाना। तो रहता तो मेरा भी सिंपल ही है, पर उतना सिंपल भी नहीं होता कि भाई खाया ना जाए, सच बताऊं उतना सिंपल नहीं होता जितना मेरी सासू माँ के सामने भाई हम खाते, या भाई मेरी सासू माँ बनाती थी। मैंने एक दो बार वजह से उनके हाथ का टेस्ट किया था, क्योंकि मैं आई थी मेरी शादी करके, तो मैं अलग तरीके से बनाती थी, कुछ भाई नमक मिर्च डाल के ठीक से अच्छे से। मेरी सासू माँ नहीं खाती थी, तब उन्होंने बताया था कि हम ऐसे बनाते हुए, तो ऐसे बनाया करो, तो वो टेस्ट किया था तो भाई चलो ठीक है, जो भी था जैसा भी था कोई दिक्कत नहीं। तो जी बस मैंने फिर कड्डी भी छोक दी थी, और साथ में मैंने चावल बनने रख दिए थे, और ये वो थे क्या थे, मूंगफली जो चरचरी वाली होती है वो वाली थी। तो ये कल पैकेट काटा था, तो सोचा इसी ले जाएंगी, तो इसको मैं उसमें डिब्बे में डाल के रख दूँ, साथ के साथ यहाँ खड़े खड़े भी
करना ही क्या है। तो जी ऐसे साथ के साथ बहुत सारे काम निमट जाते हैं, मतलब रसोई में खड़े होके देखो तो मतलब करते रहो हो जाते काम। तो जी टाइम हो गया था फिर लंच जाने का, हस्बैंड जी जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि चलो मैं जा रहा हूँ, उनका उसका टिफिन पैक कर दो। तो मैंने बोला भी चलो ठीक है, जब खाना बन ही गया तो साथ के साथ लेते जाओ। तो जी बस और बेटे का मैं लंच पैक कर रही थी कि वो भी गर्मा गर्म खा लेगा, कड़ी चावल बोल के गया है तो इसीलिए। तो जी चलो जी अपना कर लेते हैं लंच पैक। बेटे का कड़ी चावल टेस्टी टेस्टी एक नंबर। मुझे कड़ी चावल अच्छे लगते हैं ज़्यादा, छोले चावल भी अच्छे नहीं लगते, दाल चावल भी अच्छे नहीं लगते, ना राजमा चावल अच्छे लगते इतने जितने कड़ी चावल एक नंबर लगते हैं मुझे। तो जी हस्बैंड चले गए थे, फिर मैं लग गई थी अपने बाकी के कामों में अपना, भाई ये फोल्ड करने कपड़े वगैरह, रज़ाई, भाई काफ़ी ठंड हो गई सच में। ये पंखा चलाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, पर फिर भी ठंड हो गई काफ़ी। और अपना चद्दर वद्दर अपना सेट करना भी अपने वही रोज़ के बाकी के काम जो चलते हैं। तो जी थोड़ा बहुत शोर वगैरह आता रहता है क्योंकि मेरा मकान एकदम चौराहे पे है, दोनों तीनों साइड रोड ही रोड है, ऐसे ही दिन रात चलता रहता है। यहाँ शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है 24 घंटे चलता है। तो थोड़ी बहुत वही सो तो उसे अवॉइड कर दिया करो। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा बताना ज़रूर।